बड़ी दुख की बात है कि सनातन के नाम पर पाखंडी बाबाओं का एक समूह अपना व्यापार चला रहा है और राजनेता सियासत की रोटी सेक रहे हैं और जनता 5 किलो अनाज और बाबाओं के पाखंड में अपनी मुकद्दर ढूंढ रही है। अभिवादन दोस्तों, दुनिया में चर्चित ईसा फाउंडेशन और सदगुरु यानी जग्गी वासुदेव अभी आरोपों के घेरे में चल रहे हैं। आरोप इतना बड़ा है कि जग्गी वासुदेव पर पॉक्सो एक्ट भी लग सकता है। पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने सबूतों के साथ यह आरोप लगाया है कि ईसा फाउंडेशन के अंदर नाबालिग बच्चियों का शोषण होता है। दीक्षा के नाम पर उनके ऊपरी कपड़े उतरवाए जाते हैं। यह आरोप सच में बड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि जिसका ब्रांच अमेरिका से लेकर भारत तक है और जिस जग्गी वासुदेव की पहुंच गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक है, क्या वह फाउंडेशन इस आरोप के आधार पर जांच की प्रक्रिया से भी गुजरेगा? इससे पहले भी ईसा फाउंडेशन और सदगुरु पर आरोप लग चुके हैं। पिछले साल एक पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी 2 बच्चियों का माइंड वॉश करके सदगुरु ने अपने परिसर में सन्यासी बनाकर रखा है। इस आरोप में दम इसलिए भी है कि जग्गी वासुदेव खुद अपनी बेटी का शादी करके उसे गृहस्थ जीवन जीने की आजादी दे रहे हैं और दूसरों की बेटियों को संन्यास धारण करने की दीक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा सदगुरु पर खुद अपनी पत्नी के मर्डर का भी आरोप है। पर अफसोस कि सदगुरु सारे नियम कानूनों को अपने पैरों तले रौंद कर सनातन मजबूत कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस देश में अब सनातन के नाम पर किसी को भी कुछ भी करने की आजादी मिल गई है? क्या कानून के कटघरे और जेल की दीवारें सिर्फ असहाय, मजलूम और गरीबों के लिए बनाई गई हैं? कहाँ गया संविधान का आर्टिकल 14? कहाँ गया कानून के समक्ष समानता का अधिकार? एक तरफ तो हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, अमेरिका से, चीन से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सनातन के नाम पर पाखंडियों को संरक्षण दे रहे हैं। यह वाकई में चिंता का विषय है। ऐसे बनेंगे विश्वगुरु? बड़ी विडंबना की बात है कि जिस देश की सरकार अपने लोगों को सही स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे पा रही है, सही शिक्षा नहीं दे पा रही है, ढंग के स्कूल कॉलेज नहीं बनवा पा रही है, ढंग के अस्पताल नहीं बनवा पा रही है, उस देश की सरकार अपने लोगों को अंधविश्वास में धकेल कर विश्वगुरु बनने की बात करती है। यह चिंता का विषय है। और सनातन के ठेकेदार, सो कॉल्ड सनातन के रक्षक, सो कॉल्ड धर्मगुरु पाखंड को बढ़ावा देकर अपने लोगों का शोषण करके विश्वगुरु बनने की बात करते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इस देश की जनता, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, 5 किलो अनाज पर जिंदा है, इलाज कराने को पैसे नहीं हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का पैसा नहीं है, वे लोग खुश हैं कि सनातन मजबूत हो रहा है, हम विश्वगुरु बनेंगे। अजब हाल है। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि जग्गी वासुदेव का मामला अभी गर्म है कि उस व्यक्ति ने गृह मंत्री को अपने यहाँ बुलाकर जैसे पूरे देश को चुनौती दे दी हो कि जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम कोई भी जांच वाच नहीं होने देंगे। और गृह मंत्री की भी क्या मजबूरी थी कि वहां जाना ही था उनको? आखिर अगले साल चुनाव है, क्यों नहीं जाएंगे? इसीलिए तो वहां के मुख्यमंत्री AK स्टालिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये राजनेता भी क्या करें? जनता सुनती भी तो इन्हीं पाखंडियों की है। इसलिए तो हमारे देश की ये परंपरा रही है कि चुनावों के वक्त बलात्कारी बाबाओं को छोड़ा जाता है पैरोल पे। गुजरात का चुनाव होगा तो आसाराम बाहर आ जाएगा, हरियाणा का होगा तो राम रहीम बाहर आ जाएगा। तो जो अभी खुद बाहर ही है उसको अंदर डालने का प्रबंध क्यों करें? जनता का हाल ये है कि कोई बाबा 1-2 चमत्कार दिखाया, बस जनता साष्टांग दंडवत हो जाती है कि प्रभु बहुत कष्ट है, दूर कीजिए। जबकि बिना पाखंड के कोई चमत्कार एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। सनातन के इतने बड़े विद्वान शंकराचार्य, तुलसी, कबीर, विवेकानंद जैसे लोगों ने चमत्कार नहीं दिखा पाया और ये पाखंडी बाबा चमत्कार दिखाते हैं सब। विवेकानंद तो सबसे ज्यादा चमत्कार का खंडन किए हैं। और जनता भी क्यों न करे चमत्कार पर भरोसा? जो उसके पास समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए उसके पास आर्थिक रिसोर्सेस ही नहीं है, तो उसके पास ऑप्शन क्या बचा? भाई कहीं तो अपना उम्मीद लगाकर बैठेगी। किसी के पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, किसी के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, तमाम प्रकार की परेशानियां हैं, किसी के घर में पारिवारिक कलह है, इसलिए परेशान है। और सब परेशानियों का समाधान बाबाओं का पाखंड, बाबाओं का चमत्कार। इसलिए जनता वहां फंसी रहती है और सरकार भी इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार को क्या, उसको चाहिए वोट। इससे सरकार को 2 फायदे मिल जाते हैं। एक तो बाबाओं के इन्फ्लुएंस से वोट मिल जाता है और दूसरा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मुख्य मुद्दों की जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है। फायदा ही फायदा।
देश की जनता जाए भाड़ में। नहीं तो अगर सरकार चाहे तो महीने भर में पाखंड गायब हो जाए। केवल इतना कानून बना दे कि जो भी बाबा चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर चमत्कार की बात करता है तो उसको प्रमाणित करना होगा, नहीं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। देखो महीने भर में चमत्कार गायब हो जाएंगे। लेकिन सरकार क्यों करेगी? फिर तो उसको अच्छे स्कूल बनवाने पड़ेंगे, अच्छे अस्पताल बनवाने पड़ेंगे, लोगों को रोजगार देनी पड़ेगी। फिर तो सरकार के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए सरकार खुद अभी पाखंडियों की ब्रांडिंग करते हुए दिख रही है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री के शिलान्यास में खुद नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करवाया है। पूछना यह है कि भाई जब तुम पर्चा खोलकर सारी समस्याओं का समाधान कर ही देते हो तो फिर कैंसर हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने कुछ अच्छा काम तो किया। मतलब ये है कि इन पाखंडियों को भी पता है कि बिना अच्छे अस्पताल के, बिना अच्छे स्कूल के देश का विकास नहीं हो सकता, लोगों का कल्याण नहीं हो सकता, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। फिर भी लोगों को फंसाए हुए हैं, क्योंकि फिर उनका व्यापार कैसे चलेगा? अगर जनता को सच्चाई बताने लगेंगे तो उनका भी तो व्यापार चलना चाहिए। बड़ी दुख की बात है कि सनातन के नाम पर पाखंडी बाबाओं का एक समूह अपना व्यापार चला रहा है और राजनेता सियासत की रोटी सेक रहे हैं और जनता 5 किलो अनाज और बाबाओं के पाखंड में अपनी मुकद्दर ढूंढ रही है। धन्यवाद।